नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ऋषभ जैन अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बैंक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम बैंक वाली पॉलिसी, जिसको हम जीएमसी पॉलिसी भी कहते हैं। जीएमसी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी। ठीक है, तो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है? या तो आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी वाले आपको देते हैं, वो ग्रुप मेडिकल पॉलिसी में आती है। और दूसरी चीज़ है, आप जो बैंक से खरीदते हैं उसको ग्रुप मेडिकल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ग्रुप मेडिकल पॉलिसी बोलते हैं। और अब बात करते हैं रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि जो आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से परचेज करते हैं या फिर जो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करते हैं उसको बोलते हैं हम रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों पॉलिसी में का मतलब क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बेनिफिट और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम आपका जीएमसी पॉलिसी यानी बैंक वाली पॉलिसी। बैंक वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बताना। देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक से लेते हैं तो उसका प्रीमियम आपको 500-600 रुपये ज़्यादा नहीं, कम में तो मिल ही जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के मुकाबले। बट इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम तो बढ़ाती है, चाहे वो 1 साल में बढ़ाए, चाहे 2 साल में बढ़ाए, चाहे 3 साल में बढ़ाए। तो अगर आपका बैंक वाली पॉलिसी यानी जीएमसी पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ गया तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम उसको पोर्ट करा लें, आपको फ्रेश पॉलिसी ही खरीदनी पड़ेगी। देखिए, मार्केट में ना हर तरीके की पॉलिसी अवेलेबल है जिसमें फीचर्स हर किसी के अकॉर्डिंग है। आपको कम फीचर्स चाहिए, आपको नॉर्मल फीचर्स चाहिए, वो भी अवेलेबल है, उसका प्रीमियम कम होता है। या फिर जो लोग विदेश में रहते हैं उनको पॉलिसी चाहिए, उनको ज़्यादा फीचर्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो आते जाते रहते हैं बाहर, इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, इंडिया में भी आते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा फीचर्स वाली चाहिए होती है, तो उनका प्रीमियम उनके हिसाब से होता है। बट अगर आप पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक से खरीदते हैं, तो आपको जो प्रीमियम उनका बढ़ गया है, कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ा दिया है, आपको वो पे करना ही होगा। आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको पोर्ट कर लो। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है बैंक से कोई पॉलिसी लेने की। ठीक है, पोर्ट में ये फ़ायदा रहता है आपका कि अगर आप कोई पॉलिसी पोर्ट कराते हैं एक कंपनी से दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपकी पॉलिसी जितने साल चली होती है ना पीछे वाली, जैसे आपने 4 साल से पॉलिसी चला रखी है नहीं बैंक से और आपको लग रहा है इसके प्रीमियम ज़्यादा हो गए हैं, तो अब मेरे को कोई दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए कि जिसमें फीचर्स ज़्यादा हों, क्योंकि हर साल हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपग्रेड करती है अपने फीचर्स वगैरह। तो इसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बैंक वाली पॉलिसी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप पोर्ट करें। अगर आप उसको बंद करके, बैंक वाली पॉलिसी को बंद करके अगर आप जाना भी चाहते हैं रिटेल में तो आप नहीं जा सकते। जा तो सकते हैं बट आपको जो जितने साल आपने पॉलिसी चलाई है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर आपने रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मान लो आपने केयर से ले रखी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका आपका प्रीमियम आ रहा है 15,000 रुपये। ठीक है, और आपने उसको रिन्यू कराने के टाइम पे कंपनी ने उसका प्रीमियम कर दिया 20,000 रुपये, तो आपके पास यहाँ रिटेल में ऑप्शन रहेगा कि आप उसको मैक्स बूपा, HDFC, सिग्ना या फिर कोई और कंपनी, ICICI लोम्बार्ड, किसी कंपनी में भी पोर्ट कर सकते हैं। तो आपको रिटेल में लेने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जितना भी पहले पॉलिसी चली है 4 साल की, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि सारे वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएंगे और डे 1 से आपकी सारी कवरेज रहेगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रिटेल पॉलिसी लेने का। और डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप बैंक से खरीदते हैं और जो रिटेल से खरीदते हैं, मैक्स टू मैक्स 500-1000 रुपये का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और सबसे बड़ा फीचर कि आपको बैंक की पॉलिसी में, मैक्सिमम बैंक की पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा।
जबकि आपको रिटेल पॉलिसी अगर आप खरीदते हैं कहीं से भी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 100%, मैक्सिमम 98% पॉलिसीज में। तो ये भी दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको रिटेल पॉलिसी लेने का। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बैंक की पॉलिसी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको पोर्ट नहीं करा सकते हो, और रिटेल वाली पॉलिसी में सबसे बड़े बेनिफिट ये है आप उसको पोर्ट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया है। तो आप अगर आगे से खरीदें अपनी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा आपका, आप अपने बैंक से ना खरीद करके अपना रिटेल किसी इंश्योरेंस एजेंट से या फिर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ही परचेज़ कीजिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। और आपको अगर कोई भी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, कार इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, या कोई भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं। हमको कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, या फिर कोई क्वेरी हो, कोई क्लेम कराना इंश्योरेंस का, तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र एंड जय हिंद।